हेलो जी, नमस्कार। तो कल फाइनली हमारे देश में सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लागू हो गया है। बातें कही जा रही हैं भैया पूरे देश में लागू होगा, लेकिन भाई पूरे देश में लागू नहीं होगा क्योंकि केरला के सीएम ने तो सिरे से पल्ला झाड़ लिया कि नहीं, ये जो सीएए कानून है ये देश विरोधी है, ये तो लोगों की भावनाओं के खिलाफ है, तो इसे वो लागू नहीं करेंगे। ममता बनर्जी ने अलग ही मोर्चा खोल दिया है। वहीं कंजरू और पप्पू यानी कि जो सोरोस की जो गैंग है वो एक अलग ही नैरेटिव चलाना शुरू कर देगी। अभी वो जात के नाम पर तो लोगों को तोड़ ही रहे थे और अब वो सीएए के नाम पर लोगों को मिसलीड करना शुरू कर देंगे। हालांकि पप्पू एंड जो सोरोस का जो गठबंधन है वो आज से नहीं, ये जब सीएए जब फर्स्ट टाइम इसकी चर्चा हुई थी 2019 में, तभी से वो लोगों को मिसलीड करना शुरू कर चुके थे। फिर उनके जो टुकड़ों पर पलते हैं, स्वरा भास्कर से लेकर के वो मुन्नी बदनाम, वो भी खड़ी हो गई थी कि भाई कागज नहीं है, जल गए। लेकिन वही मुन्नी बदनाम अब जगह जगह इवेंट में कागज पत्थर कुछ तो दिखा ही रहा होगा। एनीवेज, विस्तार से चर्चा करते हैं इस सीएए के बारे में, जिसके बारे में मैंने जब ये 2019 में फर्स्ट टाइम बातें हुई थी तब भी मैंने वीडियो बनाया था। तब भी लोगों को अवेयर करने की कोशिश करी थी कि भाई साहब, स्पेशली जो इंडियन मुस्लिम्स हैं, उन्हें डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन भाई साहब, क्या ही बोला जाए, जब लोग खुद ही नहीं सुनना चाहते, समझना चाहते, तो भाई क्या ही बोला जा सकता है। जब 2019 में पार्लियामेंट से ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो है वो सीएए बन करके पास होता है, भाई आपने देखा उसी समय शाहीन बाग पर मजमा जुट गया था और ये 2020 तक ये नौटंकी चली थी कि भाई कागज नहीं दिखाएंगे, ये वो, मतलब किसी ने भी उस समय सीएए को पूरी तरह से स्टडी नहीं करा, उसे समझा नहीं और एक अलग ही तरह की घुट्टी पिला दी लोगों को। और फिर भाई शाहीन बाग में जो लोग जुटे, इनफैक्ट शाहीन बाग में नहीं, देश के कोने कोने में लोगों ने विरोध करने की कोशिश करी और फिर शाहीन बाग की आड़ में दिल्ली में दंगा भी करा दिया इन लोगों ने। अब ऐसे में एक इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ी वाली जिम्मेदारी आ जाती है मीडिया वालों के ऊपर और कुछ तथाकथित फैक्ट चेकर्स के ऊपर। लेकिन हाय री विडंबना या हाय री आयरनी, अबे हाय री फूटी किस्मत, वो लोग जो कि एक बड़ा सर्टिफिकेट लेकर के चलते हैं कि भैया हम फैक्ट चेक करते हैं, कोई भी डिस इन्फॉर्मेशन हो, मिस इन्फॉर्मेशन हो, हमें आप टैग कीजिए, हमें आप शेयर कीजिए, व्हाट्सएप नंबर वगैरह वो देते हैं, फिर दुनिया से लाखों का डोनेशन भी लेते हैं। लेकिन फैक्ट चेक छोड़ करके वो सारे काम करते फिरते हैं, क्लेम करते हैं कि वो मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर करते हैं। लेकिन भाई साहब, डिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर करने वाले ये सो कॉल्ड फैक्ट चेकर खुद कैसे मतलब भर भर के फेक न्यूज़ फैलाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि जो बातें मैं कर रहा हूँ हवा में कर रहा हूँ या फिर आपको पता ही ना हो इस बारे में। अभी थोड़ी दिन पहले कर्नाटका असेंबली में पाकिस्तान जिंदाबाद के स्लोगन लगे तो सो कॉल्ड फैक्ट चेकर ने उसे नासिर साहब जिंदाबाद के तौर पर कहीं ना कहीं डिफेंड करने की कोशिश करी। और इन्हीं का जो मालिक है, यानी जो फैक्ट चेकर्स हैं सो कॉल्ड, इनका जो मालिक है वहाँ कतर में या अरब नेशन में कहीं बैठा हुआ है, अल जजीरा। अल जजीरा ने एक अलग ही नैरेटिव शुरू कर दिया कि इंडियन गवर्नमेंट ने एंटी मुस्लिम लॉ जो है वो लागू कर दिया है। तो क्या ऐसे में आपको नहीं लग रहा कि ये सो कॉल्ड फैक्ट चेकर्स की या राजा रैबीज कुमार जो खुद को सच्चा पत्रकार बोलते हैं, उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि लोगों को आगाह करें, अवेयर करें कि भाई साहब ये जो सीएए है, ये जो है ये सिटीजनशिप देने का कानून है, इससे इंडियन मुस्लिम्स को कहीं किसी तरह से कोई परेशानी या तकलीफ उठाने की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं, आपको विरोध करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। क्योंकि ये जो कानून है इसके तहत 2014 31 दिसंबर उस दिन या उसके पहले जिन लोगों ने भारत में शरण ली है, और किन देशों से शरण ली है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अब ये तीन नेशंस क्या हैं? इस्लामिक नेशंस हैं। और वहां पर माइनॉरिटी में कौन है? ऑब्वियसली इस्लामिक नेशंस में जो मुसलमान होते हैं वो तो माइनॉरिटी में नहीं होते हैं, लेकिन इस्लामिक नेशन में जो लोग माइनॉरिटी में होते हैं उनका क्या हाल होता है भाई साहब, ये किसी से छुपा है नहीं। तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी, ये जो 6 कम्युनिटीज के लोग हैं, ये भारत में शरण प्राप्त कर सकते हैं। और इसके बारे में मोदी जी और अमित शाह खुल करके बोल चुके हैं कि ये जो 3 नेशंस हैं वहां पर जो दबे कुचले सताए हुए जो माइनॉरिटीज हैं वो भारत में शरण प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों के लिए भारत के अलावा कोई दूसरी जगह है ही नहीं जहां वो शरण ले सके। अब यहाँ एक आश्चर्य की बात है कि मोदी जी कहें या अमित शाह कहें, 2019 से लेकर अब तक वो बार बार दोहरा चुके हैं कि सीएए जो है उससे किसी भारतीय मुस्लिम को डरने की ज़रूरत है ही नहीं, इससे आपके किसी हक या अधिकार का हनन नहीं होता है। लेकिन हमारे देश में मुस्लिम्स की एक ऐसी आबादी भी है जो हमारे देश के पीएम या होम मिनिस्टर से ज़्यादा अल जजीरा पर या फिर पाकिस्तान से जो फंडिंग आती है उनके टुकड़ों पर जो लोग पलते हैं उन पर वो ज़्यादा यकीन करते हैं। और उनके जो मुखिया जो बन करके घूम रहे हैं, जैसे कि वो फैक्ट चेकर या रैबीज, ये बोल देते हैं कि भैया डर का माहौल है, तो मुस्लिम बोलने लगते हैं कि भाई इस्लामोफोबिया है, डर का माहौल है।
एक तरफ ये कहते फिरते हैं डर का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ ओवैसी जो कि मुसलमानों का मुखिया बना घूम रहा है, उसी की पार्टी का वारिस पठान और उसका भाई छोटा ओवैसी वो बोल देता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, फिर हम अपना दम दिखा देंगे, ताकत दिखा देंगे, हल्द्वानी को जला करके रख दिया। तो आप एक दोगलापन देखें, एक तरफ कहते हैं कि डर का माहौल है, हमें कुछ बोलने नहीं दिया जा रहा है, हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं, एट द सेम टाइम कहीं पत्थरबाजी हो रही, कहीं गला काटा जा रहा है, कहीं कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। और इस तरह के जो कम एजुकेटेड मुस्लिम्स हैं उन्हें ईजिली ये ब्रेन वॉश कर देते हैं रवीश कुमार जैसे लोग, सुअरा भास्कर जैसे लोग, या लव डे के फैक्ट चेकर जैसे लोग, जो कहते हैं कि भाई भारत में माइनॉरिटी खतरे में है। आप एक विडंबना देखें कि हमारे ही देश के अंदर कश्मीर वैली में कश्मीरी पंडित किसी को नहीं दिखते, लेकिन दूर देश में गाज़ा, वहाँ के लिए हमारे देश के मुस्लिमों का कलेजा फटता फिरता है। लेकिन पाकिस्तान में माइनॉरिटी में कौन है? हिंदू। बांग्लादेश में माइनॉरिटी में कौन है? हिंदू। अफगानिस्तान में माइनॉरिटी में कौन है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी। लेकिन वो माइनॉरिटी किसी को नहीं दिखाई देती है, लेकिन गाज़ा के लिए लोगों का कलेजा फटता है। हमारे देश में माइनॉरिटी माइनॉरिटी बोला जाता है, लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में जो लोग माइनॉरिटी में हैं, जिनका भारत के अलावा कहीं कोई दूसरा ठौर-ठिया पूछने वाला नहीं है, तो वहाँ के लिए लोगों को तकलीफ होती है। आपको सीरिया या पैलेस्टाइन, गाज़ा के लिए आपका कलेजा फटता है, लेकिन जो ऐसे देश जहाँ पर हिंदू माइनॉरिटी में हैं, क्रिश्चियंस माइनॉरिटी में हैं, या सिख माइनॉरिटी में हैं, जैन, बौद्ध, पारसी, भाई इन माइनॉरिटीज़ के बारे में तो कोई बात ही नहीं करता है। तो आप समझ जाएं कि हमारे देश के मुस्लिमों का किस कदर से ब्रेन वॉश किया जा चुका है कि उन लोगों के हिसाब से माइनॉरिटी मतलब सिर्फ मुस्लिम। वाह वाह वाह, क्या गजब दोगलापन है। और इस तरह के जो कम अकल या कम बुद्धि वाले जो मुस्लिम्स होते हैं, वो ईजिली रवीश कुमार या लव डे का फैक्ट चेकर या पप्पू या कंजरू जैसे लोगों की बातों में आ जाते हैं और उनके हाथ की कठपुतली बनकर ये नाचने लगते हैं। उन्होंने बोल दिया कि भैया इस कानून से तुम्हारी नागरिकता छिन जाएगी, तो बैठ गए शाहीन बाग में जाकर के, न पढ़ा, न स्टडी करी, न कुछ अता पता कुछ नहीं, बस लग गए भेड़ चाल में। मैंने कल ही एक वीडियो डाला था भेड़ चाल वाला कि कैसे कुछ कम अकल लोग जो रहते हैं वो ईजिली टारगेट बन जाते हैं, ब्रेन वॉश हो जाते हैं और भेड़ चाल की तरह एक लाइन में खड़े हो जाते हैं, अपना खुद का दिमाग इस्तेमाल करते हैं नहीं। किसी ने बोल दिया कौवा कान ले गया, तो हाँ हाँ कान ले गया, कान ले गया। अरे पहले पता तो कर लो, पढ़ तो लो अच्छे से, ये कानून क्या है, किस लिए है, कैसे लोगों के लिए है। नहीं पढ़ेंगे कुछ नहीं, किसी ने बोल दिया, बस लाइन में लग गए। तो ऐसे चूतिए लोग हैं भाई, और क्या बोला जा सकता है। ऐसे ही चूतिए लोगों को ये रवीश, अरफा, बर्फा, राना वगैरह बीते 8-10 साल से चूतिया बना रहे हैं कि भैया मुसलमान डरा हुआ है, डर का माहौल है, इस्लामोफोबिया। हकीकत में क्या है आप भी देख रहे हैं, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, उदयपुर में गला काट दिया जाता है, फिर भी एक क्लेम किया जाता है कि हम तो अमन चाहते हैं। गंगा जमनी तहजीब, काय की गंगा जमनी तहजीब? गंगा भी यहीं से निकली, जमुना भी यहीं से निकली। तहजीब उर्दू या ये क्या बोलते हैं, उर्दू का वर्ड है, वो बाहर से लाए। तो अब देख लें, गंगा भी हमारी है, जमुना भी हमारी है, लेकिन गंगा जमनी तहजीब ऐसी कौन सी नदी जो अरब से बहकर यहाँ आती हो या पाकिस्तान से बहकर यहाँ आती हो, सब यहीं से बहकर वहाँ गई हैं। लेकिन कैसे चूतिया बनाया गया है बीते सालों से ये रवीश वगैरह ने, आपको अब तो कल आ ही जानी चाहिए, लेकिन नहीं। लोग बोलेंगे भाई मोदी ने एक और कानून ले आया मुसलमानों के खिलाफ, एक और सितम, एक और जख्म। भाई कोई जख्म नहीं है। अगर आप वाकई में सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल सी बात है यार, सीधी बात, नो बकवास। क्या कहना है आपका इन सारी बातों के बारे में? जिस तरह से सीएए को ये लोग एक और जख्म, एक और सितम बोल रहे हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो यूसीसी भी आना है उसके बाद और कई सारी चीज़ें हैं जो कि पाइपलाइन में हैं। चलो उनके बारे में अभी नहीं बोलते, अभी वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।